यज्ञ की तैयारियां हुई, सभी के बांट दिए गए। जैसे जो खाना जानता है वो खिलाना भी जानता है। भीम को जिमाने का, रसोई का कार्यभार सौंपा गया। अर्जुन को यज्ञ की सारी व्यवस्था संभाली। नकुल सहदेव आने जाने वाले अतिथियों के सेवा सत्कार में लगे। दुर्योधन वित्त मंत्री बना दिए गए, राजकोष के मालिक। अब परीक्षित ने कहा, गुरुदेव दुर्योधन तो इनसे जलते थे, लेकिन ये खजाना दुर्योधन के हाथ में कैसे दे दिया? खजाना तो किसी विश्वास पात्र को सौंपा जाता है, लेकिन दुर्योधन तो विश्वास के लायक नहीं। इतने बड़े राजसूय यज्ञ का पूरा धन कोष इनके हाथ में सौंपने का कारण क्या है? श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर धर्म को जानने वाले हैं, और धर्मराज ने सोचा मैं अपने पितरों के निमित्त कोई यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन पितरों के यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जानबूझ करके दुर्योधन को वित्त मंत्री बनाया गया कि ये धर्म का कार्य है और दुर्योधन हमारे से जलता है। इस यज्ञ में जहां 2 रुपए खर्च होने हैं, वहां दुर्योधन 100 रुपए खर्च करेगा खजाना लुटाने के लिए। लेकिन जहां हमें 2 रुपए का लाभ मिलना चाहिए, वो स्वतः ही 100 रुपए का लाभ मिलेगा। इस पुण्य में जितना अधिक खर्च होगा, उतना पुण्य भी तो अधिक मिलेगा। इस बोल करके दुर्योधन को वित्त मंत्री बना दिया गया, क्योंकि कोई भी शुद्ध सात्विक यज्ञ करो तो उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए, दिल खोल करके करना चाहिए, ताकि परमात्मा भी उसको दिल खोल करके कृपा करे। इस प्रकार भगवान ने स्वयं झूठी पत्तल उठाने का कार्य इसमें लिया। अग्र पूजा के लिए सबकी सहमति से भगवान श्री कृष्ण को बिठा दिया गया, सिंहासन पर बिठाया। धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों के साथ अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ चरण धोने के लिए तैयार हुए। शिशुपाल गालियां त्रिकालदर्शी ब्रह्मर्षि देवऋषि राजऋषि भीष्म पितामह जैसे वीर पुरुष इस सभा में है। द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे विद्वान यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये काला कलूटा ग्वाला जो अनपढ़ है, न कोई मर्यादा है, ये चोर है, लुटेरा है, माखन चोर है, चित चोर है, स्त्रियों के कपड़े चुराने वाला है, अनेक प्रकार की गालियां देते देते जैसे ही अर्जुन और भीम रोकने के लिए खड़े होते हैं, बलराम जी ने देखा इसको रोक देना चाहिए, प्रभु ने इशारा कर दिया, नहीं, मैंने अपनी बुआ को एक वचन दिया है। ये शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुतसर्वा का पुत्र है। जब इसका जन्म हुआ था तो 4 हाथ और 3 नेत्र थे। गर्दभ आवाज में, गधे की आवाज में बोलता था। इसके पिता ने सोचा ऐसे पुत्र को तो समुद्र में प्रवाहित कर देना चाहिए। आकाशवाणी हुई, शिशुपाल है, शिशुपाल है, इस बच्चे का पालन करो, त्याग मत करो। इसलिए इसका नाम शिशुपाल रखा गया। आकाशवाणी ने बताया जिसकी गोद में बिठाने से इसके 2 हाथ और तीसरा नेत्र समाप्त हो जाएगा, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तो इस विचित्र बच्चे को देखने के लिए सभी रिश्तेदार आते थे, आते ही सबकी गोद में बिठाते थे। एक बार ये शिशुपाल बड़ा हो गया था,
प्रभु भी मिलने चले गए बुआ के घर कि हम इतने वर्षों से गए नहीं हैं, एक विचित्र बच्चे ने जन्म लिया है। जब तक शिशुपाल 15 साल का हो चुका था, समझदार था, अब जाते ही बुआ का काम था जो भी आता उसकी गोद में बिठा देते। अब प्रभु की गोद में बिठाया, इसके 2 हाथ और तीसरा नेत्र गायब। राजा ने कहा, बुआ ने कहा, बेटा ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसको मारना मत। प्रभु मुस्कुराए, बुआ मैं क्यों मारूंगा, मेरा क्या बिगाड़ा है इसने, मैं बताऊं क्यों मारूंगा, मेरा तो भाई है। लेकिन उसको तो पता है, बुआ को तो जब बार बार पूछा तो प्रभु ने कहा, तो बुआ अगर ऐसी बात है तो सुनो, मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर सकता हूं, क्योंकि अपराध क्षमा की भी एक सीमा होनी चाहिए। 100 अपराध ये करेगा तब तक मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, लेकिन 100 की मर्यादा को पार कर देगा तो फिर छोड़ूंगा नहीं। बुआ ने कहा 100 अपराध क्यों करेगा, तो प्रभु ने कहा मैं क्यों मारूंगा। बात आई गई और फिर कुंदनपुर में रुक्मिणी का विवाह इसके साथ किया गया था। भगवान ने सोचा जिसकी प्रिय वस्तु का चुराया नहीं जाएगा, प्रिय वस्तु से अलग नहीं किया जाएगा, तो शत्रु के काल है उठाया गया। अब कोई विवाह मंडप से किसी की पत्नी को चुरा ले जाए, उठा ले जाए, उससे बड़ा शत्रु कौन होगा। तो शिशुपाल वैसे भी शत्रुता करता था। शिशुपाल ने गालियां देना प्रारंभ किया, प्रभु ने उंगलियों पर फलाना शुरू किया, और जैसे ही 100 की मर्यादा को पार किया, उसी समय प्रभु ने सुदर्शन चलाया, शिशुपाल का शीश धड़ से अलग हुआ और शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यथा समय यज्ञ पूर्ण हुआ। अब यज्ञ पूर्ण होने के बाद बहुत बड़ी सभा बुलाई गई। मैं दानव के द्वारा एक बहुत बड़े भवन का निर्माण हुआ। निर्माण कैसा था, विपरीत दिशा का निर्माण। जहाँ पर फर्श दिखाई देता है वहाँ पर जल तालाब है, जहाँ तालाब दिखाई देता वहाँ फर्श है, जहाँ दीवार दिखाई देती है वहाँ दरवाजा है, जहाँ दरवाजा दिखाई देता वहाँ दीवार है। ऐसे विचित्र भवन में सबको उपहार देने के लिए बहुत बड़ी सभा का निर्माण हुआ कि यज्ञ संपन्न हुआ है, सबका मान सम्मान करना चाहिए। सभी अपना अपना उपहार लेने के लिए आए। दुर्योधन भी आना तो नहीं चाहता था, लेकिन अहंकार वश आया और जैसे ही भवन में प्रवेश किया अपने अहम भाव में भूल गया। करने लगा, वहां तो दीवार थी, मस्तक दीवार से लगा, श्री गणेश जी खराब हो गया। फिर आभास हुआ जहां दीवार थी वहां से प्रवेश हुआ तो द्वार था, लेकिन पांचों पतियों के मध्य में द्रौपदी विराजमान है। द्रौपदी के अंग और प्रत्यंगों के ऊपर, द्रौपदी की सुंदरता के ऊपर दुर्योधन की दृष्टि बहुत दिनों से लगी हुई थी, जलता था और लालायित था किसी बहाने से द्रौपदी का स्पर्श हो जाए। सामने बैठी सिंहासन के ऊपर पतियों के मध्य में राजमहिषी द्रौपदी की श्रृंगारों से अलंकृत, श्रृंगारों से सुसज्जित उस द्रौपदी को देखा। दुर्योधन टकटकी लगा करके आगे बढ़े, लेकिन आगे तो दिखाई रहा था, लेकिन था तालाब। भूल गए नेत्र दृष्टि द्रौपदी की सुंदरता के ऊपर टिकी हुई है। अहंकार वश जब जीव अहंकारी होता है,
हाथों को थोड़ा खोल करके चलता है, मानो ये सारा रोड इसी के बाप ने बनवाया है। अहंकार बस चलने लगा, दृष्टि सामने टकटकी लगाए हुए है, जल में प्रवेश हुआ, दुर्योधन फिसल गया, धड़ाम से गिरा, सामने से आवाज आई, अंधों के पुत्र अंधे, और इस आवाज को सुनकर के दुर्योधन वहीं से वापिस हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बोलने से पहले शब्दों को तोल लेना चाहिए। इसी शब्द ने एक बहुत बड़े महाभारत का निर्माण कर दिया। पता नहीं कितनी माताओं के पुत, कितनी बहनों के भाई, कितनी पत्नियों के पति वीर गति को प्राप्त हुए, खून की नदियां बह गई छोटे से कारण के साथ।